नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब शायद ही बहुजन समाज का कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पहले से ही इतनी दहशत है, अब कोई हिलने लिखने की बात नहीं करेगा। सोचिए आज किस तरह से एक टीचर को, एक प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा था। वो पोस्ट क्या था मैं सुना रहा हूं। महिलाओं को 9 दिन के नवरात्र व्रत से अच्छा है कि 9 दिन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ ले, उनका जीवन गुलामी और भय से मुक्त हो जाएगा। जय भीम। इस पोस्ट को लिखने के कारण यूपी में एक टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है। इसका जवाब यह है कि मैं इसे शेयर करके लाखों तक पहुंचाऊं। मां योगी आदित्यनाथ। दिलीप मंडल ने अब कहा है कि मैं इस पोस्ट को शेयर कर रहा हूं और जिनको दिक्कत है वो मुझ पर केस कर सकते हैं। वही नहीं, आगे सुनिए, मैं इसके इंपैक्ट भी बताऊंगा। सोचिए क्या इस तरह से, इसमें क्या है असंवैधानिक। अगर इसमें कुछ असंवैधानिक या गैर कानूनी है तो यूपी सरकार मुझ पर कार्रवाई कर सकती है। एक शिक्षक पर कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। शिक्षक का काम ही है वैज्ञानिक चेतना फैलाना, संविधान के तहत उनका कर्तव्य है। सोचिए इससे पहले दिलीप मंडल, रतनलाल की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में दिव्यांग बहुजन समाज के ओबीसी के प्रोफेसर केदार मंडल पर कार्रवाई हुई थी। आखिर कब तक चुप बैठेंगे आप लोग। कोई आता है और आपके आदमी को नौकरी से निकाल देता है। पहले तो नौकरी मिलती नहीं है और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन नौकरी सम्मान से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सवाल है कि इस देश के तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि इस देश में बराबरी आए, इस देश में समानता आए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो, वो बताए कि इस प्रोफेसर के समर्थन में निकलेंगे कि नहीं। ये खबर पूरी देखिए। महिलाओं को नवरात्र की जगह संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ने की हिदायत देने पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के अतिथि पर अध्यापक डॉक्टर मिथिलेश गौतम को पद से हटाते हुए कैंपर में प्रवेश किया निषेध। ये सच्चाई है और आप कब तक चुप रहेंगे। आप लोग, आपके लोगों को बारी बारी से इसी तरह से मारा जाता है, बारी बारी से इसी तरह से नौकरी से निकाला जाता है। इससे पहले प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया था, जिग्नेश मेवानी को जेल में डाल दिया जाता है। लगातार ये चल रहा है। मुझे रोज धमकियां दी जाती है। क्या मैं संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता हूं? क्योंकि ये 90% समाज वाला ये देश डरा सहमा रहता है। हमको एकजुट होना पड़ेगा। रोज अलग अलग जगह पर हमारे लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है। सवाल है कि सिस्टम है, कोर्ट है, आप कोर्ट में जाइए। आज भी मुझे यूपी से एक फोन आया है किस तरह से उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एक अधिकारी जो सवर्ण समाज से, वो खुद भी करप्ट था और वो बीआरएस लेके निकल गया और उसने अपने नीचे के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। तो धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ लिखने पर इस तरह से नौकरियां जा रही है क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो धर्म के आधार पर वोट ले रहे हैं। सोचिए आप। तो इस तरह से आपको सचेत होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और सवाल है कि आखिर कब तक। क्या बाबा साहब के आप नहीं मानते हैं? अगर मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं यहां पढ़ दूं तो क्या होगा? 5 को दीक्षा भूमि में जाकर मैं बाबा साहब की प्रतिज्ञा को पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा। आप सोचिए, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं की है। क्या इस देश के संविधान में नहीं है कि आप वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़िए? क्या महिलाओं को हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ना चाहिए? क्या महिलाओं को संविधान नहीं पढ़ना चाहिए? इसमें बुराई क्या है इस बात में? और आप नौकरी से निकाल दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जातियों में बटे हैं, टुकड़ों में बटे हैं और सब इसीलिए सब हो रहा है और आपको समझना पड़ेगा। तो सोचिए कि एक एक पोस्ट के लिए प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था, कोई सामने नहीं आया। सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाल दिया गया, शर्जील इमाम को जेल में डाल दिया जाता है, उमर खालिद सैफी। क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं, आप समाज के तौर पे एकजुट नहीं हैं। कल मुझे भी जेल में डाल देंगे। सब अपने अपने घरों में सोए रहिए। एक बात जान लीजिए कि जलालत की जिंदगी से अच्छा होता है सम्मान का मौत। एक बात और जान लीजिए कि आप गरीब रहिए, मजदूर रहिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन अगर आप अधिकारी कर्मचारी बनेंगे तो आपके साथ भी यही होगा, आपके बच्चों के साथ भी यही होगा।
और जो लड़ेगा वो राज करेगा। सोचिए, कांसीराम साहब लड़े, मायावती जी राज की, मायावती जी लड़ी, आकाश आनंद राज करेंगे, मुलायम सिंह लड़े, अखिलेश यादव राज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन राज कर रहे हैं, शिबू सोरेन लड़े, करुणानिधि लड़े, स्टालिन राज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सम्मानजनक जिंदगी जिए तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सोचिए, तुम भी जेल जाने वाले हो। देखिए, इस तरह की धमकियां दी जा रही है। अरे जेल में जगह कम पड़ जाएगी, और जिस दिन बहुजनों की सत्ता आ गई, हम आपको जेल में नहीं भेजेंगे, हम आपको सुधार देंगे कि आप एक इंसान बनिए। इंसान की कीमत ज्यादा है। तो सोचिए, इस तरह से लगातार बहुजन समाज के लोगों को नौकरी से हटाया जाता है, तमाम तरह के बहाना देकर। इसी देश में मुसलमानों को रोज गाली दी जाती है। टेलीविजन चैनल पर गाली दिया नुपुर शर्मा ने। मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान कहता है कि कोई भी आदमी जिस धर्म में पैदा हुआ है उसके गड़बड़ियों पर, उसकी बुराइयों पर, उसके कर्मकांड पर लिख सकता है। दूसरे धर्म में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये जो मिथिलेश गौतम है, हम सब लोग हिंदू हैं, अगर कुछ बात हम कहना चाहते हैं तो कह नहीं सकते हैं? आप सोचिए, महिलाओं को नवरात्रों की जगह संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ने की हिदायत देने पर, सोचिए महिलाओं, वो उनके पोस्ट देखिए मिथिलेश गौतम का, महिलाओं को 9 दिन के नवरात्र व्रत से अच्छा है कि 9 दिन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ ले, उनका जीवन गुलामी और भय से मुक्त हो जाएगा, जय भीम। ये लिखने पर मिथिलेश गौतम की नौकरी चली जाती है। उत्तर प्रदेश में संविधान और बाबा साहब का लिखा हिंदू कोड बिल पढ़ने पर पाबंदी है, ठीक है ना माई योगी आदित्यनाथ जी? दिलीप मंडल ने सवाल पूछा है। दूसरी बड़ी खबर है, लगातार इवेंट मैनेजमेंट जारी है। सोचिए, पता नहीं बहुजन नेता कब सीखेंगे। मोदी जी आज गांधीनगर से अहमदाबाद गए एक ट्रेन में, कैमरामैन उनके साथ था। अब खबर आ रही कि उनके रास्ते में एक एम्बुलेंस आया, उसको पास दिया गया। सोचिए, प्रधानमंत्री की गाड़ी चलती तो रूट लगता है। तो राहुल गांधी हो या मोदी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इनके पास इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट का शानदार खेल है। बहुजन नेता नहीं सीख पा रहे तो वो उनकी समस्या है। और सोचिए, बीजेपी के बड़े मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, आज भारत के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमीर एवं गरीब के बीच खाई गहरी होती जा रही है। नितिन गडकरी, ये नितिन गडकरी का बयान है, हम नहीं कह रहे हैं। इनको डालिए जेल में। कितनी बड़ी चूक है कि पीएम जिस रास्ते से जा रहे हो उसमें कोई दूसरी गाड़ी घुस जाए। मैंने जितना देखा समझा है, जब वीआईपी मूवमेंट होता है, खासतौर से पीएम सीएम वाला, तो 20-20 मिनट यातायात रुक जाता है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में एम्बुलेंस घुस गई, गज्जब ही हो गया। और इसको एक दूसरे सवाल को भी जोड़ा है। सोचिए, ऑपरेशन लोटस के तहत अभी तक विधायक कुराए जा रहे थे, अब सिंपैथाइजर भी सीधे रैली में भेजे जा रहे हैं। तो ये तमाम, और सोचिए एक बड़ी खबर और चुनाव से दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज है। उत्तराखंड में बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। सोचिए, जिला पंचायत की 44 सीटों में से 17 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, 14 सीट बीजेपी जीती है, 8 पर बसपा और 4 पर कांग्रेस है। सोचिए, जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है बीजेपी चुनाव हार जाती है। सोचिए, तो ये एक बड़ा खेल है जो आपको समझना चाहिए। उसमें भी बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीएसपी जो है, बिना बीएसपी के इस देश में शायद ही कोई सरकार बने। और जो लोग बीएसपी को इग्नोर कर रहे हैं, बीएसपी को लेना बहुत जरूरी है गठबंधन में। साहब का एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला स्टंट फेल हो गया, क्योंकि घिसा पीटा था। पीआर मैनेजर को नई स्क्रिप्ट दी है कि अगली बार में खुद एम्बुलेंस चलाकर हार्ट अटैक के मरीज को अस्पताल छोड़कर आऊंगा, फिर भी बात नहीं बनी तो सर्जरी भी करा दूंगा, राफेल। तो सोचिए, राहुल गांधी के भी रोड शो में, मैं सच बोलना जानता हूं, राहुल गांधी के रोड शो में भी सब कुछ पहले से प्लान होता है। तो ये मीडिया है, मीडिया इवेंट है, मार्केटिंग है, और ये तमाम बहुजन लोगों को भी सीखना चाहिए जो मैं आपको कह रहा हूं। तो सोचिए, कर्मकांड के खिलाफ संविधान के पक्ष में लिखने पर नौकरी चली जाती है। सोचिए, आप इसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो अगली बारी सबकी आएगी। क्योंकि जाति है वो जाति नहीं है। या तो आप अपने आप को गिरवी रख दीजिए, अपने जमीर को मार लीजिए, संविधान खत्म होने दीजिए, या अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। जो समाज सड़कों पर पसीना नहीं बहाता है, वो समाज अपने कंधे पर लाश उठाता है। याद रख लीजिएगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।